अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बच्चों। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 में। और आप लोगों को हम स्टेप बाय स्टेप हर एक मेथड बताएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है कि अगर ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए ये गिवन है और इसमें हम लोगों से मांगा गया है इस हर एक नंबर की पॉइंट्स, हर एक नंबर की जगह, इसकी प्लेस। ठीक है, इसका आप लोग ऐसा समझें कि मिसाल के तौर पर मैंने दराज से एक चीज़ को ऑर्डर किया है और उसको मैंने अपने घर का एड्रेस बता दिया। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि दराज को से मैंने किसी चीज़ को ऑर्डर कर लिया और मैंने डिलीवरी बॉय को हाउस नंबर 13 ये बता दिया। ये हो गया हमारा एड्रेस इन KDA, इन KDA में हाउस नंबर 13। तो ये जो KDA है ना, ये KDA ये हमारे पास ये मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, और इस मैट्रिक्स में तो फिर बहुत ज़्यादा घर है ना, बहुत ज़्यादा घर है। तो डिलीवरी वाले बॉय को कैसे पता चलेगा कि कौन से घर में है ये बंदा जिसको मैंने पार्सल डिलीवर करना है। तो मैंने हाउस नंबर 13 बता दिया, 1 और 3। इसको मैट्रिक्स के जो ज़ुबान में हम इसको 13 नहीं बोलेंगे, हम इसको 1 और 3 बोलेंगे। ठीक है, तो अब इससे मुराद क्या है, इस 1 से मुराद है हमारे पास, इस 1 से कि ये हमारे हमको रो बताता है और ये 3 हमको कॉलम बताता है। ठीक है, ये हमारे पास ये रो बताता है और ये हमारे पास कॉलम बताता है। अब डिलीवरी वाले बॉय किधर जाएगा, वो पहले रो में, ये पहला रो हो गया। अब इसमें फिर भी 3 घर हैं, तो फिर उसको कन्फ्यूजन होगा कि मुझे कौन से घर में जाना है, तो उसको इस तीसरे घर में जाना है। ठीक है, ये घर है, ये मिसाल के तौर पर मेरा घर है, यहाँ पर पार्सल को डिलीवर करना है। तो ये अब इसको स्पेसिफिक मालूम हो गया। अब ये डिलीवरी बॉय जैसे भी आएगा तो फिर वो सीधा KDA में आएगा, ये KDA स्पेसिफिक है। ठीक है, फिर उसमें वो दोबारा इधर उधर नहीं घूमेगा, वो सीधा आएगा मेरे घर पे। इसी तरह अगर हमको एक स्पेसिफिक जगह बता दिया जाए कि ये आप लोग फाइंड कर ले मैट्रिक्स में, तो हम उसको इसी तरीके से मालूम करेंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अब यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल हर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है C जिसमें लिखा है 5 2 1 8। ठीक है, और अब हमसे रिक्वायर्ड है फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ पर ये अल्फ़ाबेट है, इसकी वैल्यू को आप लोगों ने मालूम करना है और इसकी लोकेशन है 1 2। ठीक है, 1 2 यानी फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में। तो अब हम यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास है फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में हमारे पास ये 2 आता है, तो इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास 2। अगर इसी तरह का हमको ये दिया है कि 2 1 सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये है। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारे पास 8, तो इसकी वैल्यू हो गई 8। इसी तरह अब हमसे रिक्वायर्ड है, ये तो हो गया रफ़ वर्क आप लोगों को समझाने के लिए। इसके बाद हम शुरू करते हैं अपने सवाल को। उसमें हमारे पास हमसे रिक्वायर्ड है ए वैल्यू ऑफ 1 और 2 इज़ इक्वल टू। इस मैट्रिक्स को हम दोबारा यहाँ पर लिख लेंगे अपनी आसानी के लिए। ए इज़ इक्वल टू 3 2 माइनस 4 एंड -2 5 0 2 1 5 -3 4 6। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक मैट्रिक्स जो कि हमें गिवन है और इसमें हमसे ये वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो अच्छा बच्चों, अभी आप लोग देखें, ये वैल्यू जो कि हमें दी गई है, इसमें ये जो है ये पहली नंबर ये हमारे पास रो डिनोट करती है और ये हमारे पास कॉलम डिनोट करती है। आप लोगों ने सिर्फ इस बात को याद रखना है। ठीक है, तो ये पहली रो है। ठीक है, ये पहली रो हो गई हमारे मैट्रिक्स में, पहली रो। और इसमें ये कौन सी कॉलम है, सेकेंड कॉलम। पहली रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पर हमारे पास आता है 2, पहली रो और सेकेंड कॉलम में है 2। अच्छा, तो इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास 2। ये हमारे पास पार्ट 1 यहाँ पर। इसी तरह हमारे पास 2 भी गिवन है, तो 2 में रिक्वायर्ड है 2 और 3 की वैल्यू। तो इसी तरह आप लोग देखें,
ये हो गई सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। यहाँ पर हमारे पास है 0, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो गई 0। इसी तरह हमारे पास थर्ड भी रिक्वायर्ड है, तो थर्ड में हमसे रिक्वायर्ड है 3 2, यानी कि थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। तो यहाँ पर हमारे पास आता है 1, ठीक है, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम में हमारे पास आता है 1। इसी तरह हमसे रिक्वायर्ड है फोर्थ, तो फोर्थ में रिक्वायर्ड है हमारे पास है हमसे ए 4 3, ठीक है, तो ये है फोर्थ रो थर्ड कॉलम, फोर्थ रो थर्ड कॉलम। फिर हमारे पास है 1 रो, फर्स्ट रो सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ रो, और इसमें कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में हमारे पास है यहाँ पर 6, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसकी वैल्यू 6। इसी तरह हमसे ये फिफ्थ रिक्वायर्ड है, इसकी लोकेशन है 1 3, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में हमारे पास आता है -4, ठीक है, और ये हमें गिवन है सॉरी रिक्वायर्ड है पार्ट 6 लास्ट पार्ट। इसकी लोकेशन है 3 3, यानी कि थर्ड रो और थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ओके, यहाँ पर हम लेते हैं फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, हो गई थर्ड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में हमारे पास आता है 5। ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों। ये हो गई हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको कोई भी डाउट हो, आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई हो, तो फिर आप ज़रूर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और आप कमेंट भी कर सकते हैं। और हमारी चैनल में अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।